दोस्तों, भारत अब अपनी ताकत सिर्फ जमीन या समंदर तक सीमित नहीं रख रहा। अब नजर आसमान और अंतरिक्ष दोनों पर है। एक तरफ स्पेस में इंडिया ऐसे फैसले ले रहा है जो फ्यूचर की सुपर पावर रेस तय कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हिंद महासागर के सबसे सेंसिटिव कॉरिडोर में फाइटर जेट्स आमने सामने आने वाले हैं। सवाल ये नहीं कि अभ्यास हो रहा है, सवाल ये है कि सिग्नल किसे दिया जा रहा है। और क्या ये दोनों घटनाएं मिलकर भारत की इमर्जिंग पावर स्टोरी का अगला चैप्टर लिख रही हैं? आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज भारत सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। और अब भारत का स्पेस मिशन सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च तक सीमित नहीं, बल्कि रीयूजेबल रॉकेट्स, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और वीनस जैसे ग्रहों तक पहुंचने की तैयारी में है। दरअसल इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया है कि इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देते हैं। दोस्तों, जब उनसे स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों की कंपटीशन पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ जवाब दिया। उनका कहना था, इसरो किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, भारत का स्पेस प्रोग्राम भारत के लिए है और स्ट्रेंथ ओनली रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। बिना मजबूत स्पेस प्रोग्राम के दुनिया में कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेता। अब बात करते हैं गगनयान मिशन की। डॉक्टर नारायणन ने पुष्टि की है कि भारत का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। इससे पहले 3 अनक्रूड मिशंस उड़ान भरेंगे। हालांकि पहले अनक्रूड मिशन की एग्जैक्ट डेट तय नहीं हुई है, लेकिन 2026 और 2027 दोनों साल गगनयान के नाम रहेंगे। दोस्तों, इसरो की एम्बिशन यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को मंजूरी मिल चुकी है और इनका एग्जीक्यूशन 2028 के आसपास किया जाएगा। इसके अलावा इसरो का शुक्रयान मिशन यानी वैनस मिशन भी शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। मतलब भारत मून के बाद अब वैनस पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। हाल ही में PSLV मिशन से जुड़ी टेक्निकल इश्यूज पर इसरो प्रमुख ने कहा कि इन्हें सेटबैक नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। डेटा का एनालिसिस एक्सपर्ट्स कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट रिव्यू के बाद सार्वजनिक की जाएगी। अगर बड़ी तस्वीर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लक्ष्य है कि स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 8% की जाए, और ये सब सिर्फ प्रेस्टीज के लिए नहीं बल्कि कॉमन सिटीजन्स को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए है। अब सवाल आपसे, क्या रीयूजेबल रॉकेट्स भारत को SpaceX जैसी कंपनियों के बराबर खड़ा कर सकते हैं? और क्या गगनयान और वीनस मिशंस भारत को ट्रू स्पेस सुपर पावर बनाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, हिंद महासागर के सबसे संवेदनशील इलाके में अब सिर्फ जहाज नहीं, फाइटर जेट्स भी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। और इस बार भारत के सुखोई 30 MKI का सामना होगा एक ऐसे जेट से जो स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर एक हाई वोल्टेज एयर ड्रिल होने जा रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स इस अभ्यास में 4 से 6 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स तैनात करेगी। ये एयरक्राफ्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मौजूद भारतीय एयरबेस से ऑपरेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रॉयल थाई एयरफोर्स अपने ग्रिपेन फाइटर जेट्स के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लेगी। थाई वायुसेना के विमान सीधे थाईलैंड के एयरबेसेस से इस ड्रिल के लिए उड़ान भरेंगे। इस अभ्यास को और ज्यादा एडवांस्ड बनाने के लिए भारतीय वायुसेना मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और एवैक्स एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय कर रही है। यानी रियल कॉम्बैट जैसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्स को टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस ड्रिल का सबसे बड़ा उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब 2 अलग अलग देशों की वायुसेनाएं एक दूसरे के साथ कितनी स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं। इसके साथ साथ मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू जैसे सिनेरियोज भी रखे गए हैं। समंदर में नौसेना के जहाज भी तैनात रहेंगे ताकि रियल वर्ल्ड इमरजेंसी सिचुएशंस को सिमुलेट किया जा सके। यह अभ्यास आइलैंड एनवायरनमेंट में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑपरेशंस को भी टेस्ट करेगा, और यह कैपेबिलिटी आज के समय में इंडियन ओशन रीजन के लिए बेहद अहम मानी जाती है।
यह ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना की बढ़ी हुई ऑपरेशनल एक्टिविटी का भी संकेत है, साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत डिफेंस पिलर भी। भारत और थाईलैंड के बीच डिफेंस कोऑपरेशन 2003 से लगातार बढ़ रहा है। 2012 में दोनों देशों के बीच MOU साइन हुआ, जिसके तहत जॉइंट एक्सरसाइजेज, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन शामिल हैं। थाईलैंड की साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन और शेयर्ड मैरिटाइम इंटरेस्ट्स भारत के लिए काफी अहम हैं। यही वजह है कि यह एयर ड्रिल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। अब सवाल आपसे, क्या मलाक्का स्ट्रेट में ये ड्रिल भारत की रीजनल एयर डोमिनेंस को और मजबूत करेगी? और क्या सुखोई बनाम ग्रिपन का यह अभ्यास भविष्य के जॉइंट ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।